हाय गाइस, क्या हाल है आप सब? क्या चुका हूँ एक बहुत शानदार तड़कती भड़कती सी वीडियो के साथ में। मेरा नाम है आर्यन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमने नेक्सॉन 2021 क्यों परचेज़ करी आफ्टर ओनिंग एन नेक्सॉन 2018। तो गाइज़ हमारे पास नेक्सॉन 2018 कार पहले से है और उसके बावजूद हम नेक्सॉन पे ही क्यों गए, किसी और कार पे क्यों नहीं गए। आजकल मार्केट में कॉम्पैक्ट एसयूवी के बहुत सारे ही यहाँ पे कंपटीशन आ चुके हैं, तो हम नेक्सॉन पे ही वापस क्यों गए। कंपटीशन इसके कई सारे हैं, एक्सयूवी है, किया सोनेट है, hyundai वेन्यू है, ये सब कॉम्पिटिशन्स हैं। तो विटारा ब्रेज़ा वगैरह सारी कार्स हैं, इसके बावजूद भी हम नेक्सॉन कार पे ही क्यों गए, तो आज बताने वाला हूँ आपको। तो गाइज़ मैं सबसे पहले बता दूँ, ये जो नेक्सॉन 2018 अपने पास कार है ये पेट्रोल में है और XM मॉडल है। और गाइज़ मैं आपसे बता दूं, हमारी जो नई कार की रिक्वायरमेंट्स थी वो मेरी बड़ी सिस्टर के लिए थी। मेरी बड़ी बहन को एक कार लेनी थी जो बिल्कुल फ़ीचर लोडेड कार हो और उसे डेली यूसेज के लिए कार चाहिए थी। तो गाइज़ डेली यूसेज के लिए अगर आपको एक कार चाहिए तो यानी आपकी डेली रनिंग है करीब 50, 60, 70, 100 किलोमीटर की, तो आप एक डीज़ल कार हमेशा चाहते हैं कि आपके पास हो, क्योंकि डेली रनिंग जिसकी है वो डीज़ल कार ही प्रेफर करता है। तो गाइज़ मैं बता दूं आपसे, ये XZA प्लस ऑप्शनल मॉडल है डीज़ल में, और ये ऑटोमेटिक है और वो मैनुअल है। तो गाइज़ मैं ये भी बता देता हूं कि ये ऑटोमेटिक कार हमने इसलिए ली है क्योंकि बहन को, मतलब लड़कियों को ज़्यादा कंफर्टेबल, गेयर शिफ्टिंग में इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं वो, तो उन्हें ऑटोमेटिक ही ज़्यादा प्रेफर अच्छा लगता है, तो वो उसे ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए हमने ये ऑटोमेटिक कार ली है। और गाइज़ मैं आपसे बता दूँ, अब लड़कियों को थोड़ा फ़ीचर्स का भी वो ज़्यादा होता है, तो फ़ीचर लोडेड कार भी हमें चाहिए थी। तो गाइज़ अब पूरी फ़ीचर लोडेड कार तो यहाँ पे नेक्सॉन 2021 है ही। काफ़ी सारे फ़ीचर्स तो मैं आपको वीडियोस में दिखा ही चुका हूँ और भी आने वाली वीडियोस में दिखाने वाला हूँ इसके कुछ बेहतरीन फ़ीचर्स आपको। सो गाइज़ अब बात करते हैं कि हमने नेक्सॉन 2021 ही क्यों परचेज़ करी, मतलब इसका ही हमने टॉप मॉडल क्यों लिया और यही क्यों परचेज़ करी, क्योंकि इसके कंपटीशन में और भी कार्स आती हैं जैसे Hyundai वेन्यू, फोर्ड इकोस्पोर्ट, महिंद्रा XUV 300 और यहाँ पे किया सोनेट। उन सब को रिजेक्ट करने के भी कुछ हमारे रीजंस थे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपसे मैं बता दूँ पहले, नेक्सॉन लेने ये जो हमने ली नई कार, इसकी हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स जैसी थी कि हमें इसमें एक सनरूफ चाहिए थी, मैंडेटरी कार में जिसमें सनरूफ हो और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो। तो ये कुछ हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, वो रिक्वायरमेंट्स तो उन चारों कारों में भी आती है जो मैंने आपको नाम बताया भी। तो गाइज़ इस नेक्सॉन का लेने का रीज़न सबसे पहला यही था कि इसकी एक तो लुक्स इतनी अच्छी हैं, ठीक है। जो 2018 वाली नेक्सॉन है और जो 2021 वाली नेक्सॉन है, आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि कितना कुछ यहाँ पे लुक्स में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे जो फेसलिफ्ट वेरिएंट आया वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया इस कार का। तो गाइज़ अब और जो लुक्स के हिसाब से हमने रिजेक्ट क्यों करा है और कार्स को, वो मैं आपसे बता देता हूँ। तो भाई साहब इको स्पोर्ट तो हमने देखी ही नहीं गाइज़, क्योंकि वो तो कई सालों से सेम ही वही बॉडी आ रही है। अब पता नहीं हम लेते उसे और उन्होंने फेसलिफ्ट निकाल दिया उसका, तो हमें पछतावा होता कि हमारी जनरेशन पुरानी हो गई। और गाइज जैसा कि आपको पता है, फोर्ड ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बंद कर दी है। अभी रिसेंटली परसों ही हमें न्यूज़ पता चली है कि फोर्ड ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बंद कर दी है सारी कार्स की। इको स्पोर्ट, एंडेवर, फ्री स्टाइल, फिगो, सब कार्स की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी है। तो गाइज़ ये रूमर पहले से ही चल रहा था कि फोर्ड इंडिया से जाने वाला है, तो भाई उस कंपनी चली जाएगी तो गाड़ी का क्या करेंगे हम। तो इसलिए हमने फोर्ड इको स्पोर्ट तो देखी ही नहीं बिल्कुल भी। और गाइज़ मैं आपसे बता दूं, किया सोनेट हमने रिजेक्ट इसलिए करी लुक्स के मामले में, वो मतलब ज़्यादा अच्छी लगी नहीं हमें, मतलब थोड़ी दबी दबी सी नीची सी कार लगती थी वो, इसलिए हमने वो रिजेक्ट कर दी। अब गाइज़ XUV 300 की अगर बात करें तो उसमें टॉप मॉडल में भी पीछे की तरफ रूफ में एंटीना दिया जाता है, शार्क फिन एंटीना दिया ही नहीं जाता। सिंपल वो जो लंबा एंटीना पुरानी गाड़ियों में आता है, जैसे इस नेक्सॉन 2018 में, ऐसा एंटीना XUV 300 में दिया जाता है। तो लुक्स के मामले में वो थोड़ा हमें पसंद नहीं आ रही थी XUV 300, इसलिए हमने वो रिजेक्ट कर दी। अब बात करते हैं वेन्यू की। तो गाइज़ वेन्यू की जो बैक लुक है ना, मतलब पीछे से जो उसकी टेल लैम्प्स की वजह से जो उसकी लुक है वो इतनी पसंद आती नहीं है, मतलब लोगों को जल्दी से, तो इसलिए हमने वेन्यू भी रिजेक्ट कर दी। ये कुछ रीजंस थे हमारे रिजेक्शन के उन सारी कार्स को। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारी कार बुरी हैं या कुछ है, बस अपने अपने पर्सनल ओपिनियंस होते हैं कि आपको कौन सी कार पसंद आती है। तो हमें पर्सनली नेक्सॉन का ये जो नया फेसलिफ्ट वेरिएंट है ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया बाहर से लुक्स में।
सो गाइज यहाँ पे कॉम्पैक्ट एसयूवी में आजकल इंडिया में बहुत सारी कार्स आती हैं, 7-8 कार्स आती हैं, कुछ ब्रेजा, रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट, ये सब कार भी आजकल आने लगी हैं। और इनका रिजेक्शन का कारण तो आप सबको पता ही चल गया होगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमें एक डीजल कार यहाँ पे परचेज़ करनी थी और वो सब सिर्फ पेट्रोल इंजन में आती हैं, डीजल का कोई भी ऑप्शन आपको उनमें नहीं मिलता है, तो वो सीधी सीधी रिजेक्ट हो जाती हैं और उनमें सनरूफ का ऑप्शन भी आपको देखने को नहीं मिलता। इसलिए हमने नेक्सॉन 2021 परचेज़ करी उन सारी कार्स के ऊपर। तो गाइज़ अब मैं आपसे बताता हूँ पर्टिकुलर मेन रीजंस कार रिजेक्ट करने के XUV 300 के। तो गाइज़ सबसे पहले मैं आपसे बता दूँ इंटीरियर का जो उसका लुक है ना डैशबोर्ड का, अब मैं आपको अगर नेक्सॉन का लुक दिखाता हूँ तो कितना मतलब फैंसी लुक आपको नेक्सॉन देती है। तो आप देखिए ज़रा कितना मतलब शानदार डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है, डुअल टोन स्क्रीन आपकी ऐसे खड़ी हुई मिलती है, डिजिटल MID आपको देखने को मिलती है, क्रोम इंसर्ट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं इस कार में। और आप अगर यहाँ पे XUV 300 का डैशबोर्ड देखेंगे ना तो थोड़ा मतलब ओल्ड फैशन लुक देखने को मिलता है XUV 300 में। और गाइज एक रीज़न और है XUV 300 को रिजेक्ट करने का, जो उसकी फ्रंट सीट्स है ना उनका जो स्पेस है वो भी थोड़ा कम है, मतलब नेक्सॉन के मुकाबले उनका स्पेस थोड़ा कम है। और गाइज XUV 300 और नेक्सॉन के बूट स्पेस में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, करीब 100 लीटर्स का डिफरेंस आ जाता है दोनों में। मैं यहाँ पे आपसे बता दूँ इस वीडियो में कि किसी कार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने पर्सनल ओपिनियन से आपको बता रहा हूँ, ठीक है गाइज। तो ये कारण था XUV 300 को रिजेक्ट करने का। अब बात करते हैं कि हमने मतलब Hyundai Venue को रिजेक्ट करी, तो अंदर से उसका भी कार का लुक ना अंदर से हमें पसंद आया ही नहीं। तो मतलब पर्टिकुलर एक बात यही है कि हमें नेक्सॉन का लुक बहुत ही अच्छा लगा इंटीरियर से, ठीक है गाइज। सो गाइज अब बात करते हैं कि जो किया सोनेट इसका कंपटीशन है उसको रिजेक्ट करने का क्या कुछ रीज़न था। तो गाइज सबसे पहले मैं आपसे बता देता हूँ, एक तो ये टाटा नेक्सॉन है अपने पास में, एक मतलब इंडियन ब्रांड है, अब इंडियन ब्रांड को भी प्रमोट करना चाहिए। अब गाइज़ किया एक नई ब्रांड आई है इंडिया में, अब पता नहीं नई सोनेट उन्होंने लॉन्च करी थी, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है उसे लॉन्च हुए, तो हमारा थोड़ा सा विश्वास ज़्यादा बना नहीं उस कार पे। और उसके कुछ रीज़न्स ये भी थे अंदर से कि मतलब उसका जो रियर सीट स्पेस है ना वो बहुत कम है। अब गाइस नेक्सॉन में आराम से 3 बंदे बहुत ही प्यार से बैठ जाते हैं, मतलब कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। इसमें लेग रूम बहुत ज़्यादा शानदार है, थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, हेड रूम की बात करूँ वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो किया सोनेट में हम गए थे और उसमें हमने टेस्ट किया था उसका रियर सीट का स्पेस, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, मतलब ऐसा लग रहा था कि पीछे से बैठे हैं, कुछ ज़्यादा मज़ा आ नहीं रहा था किया सोनेट में। और गाइज मैं आपसे बताना चाहूँगा सोनेट के इंटीरियर लुक से हमें कोई परेशानी नहीं थी। सोनेट का इंटीरियर लुक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, अंदर से बैठ के ऐसा बिल्कुल शानदार लगते हैं। जो उसके वर्टिकल AC वेंट्स आपको देखने को मिलते हैं वो उस कार के लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देखने को मिलता है आपको इंटीरियर में, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हमें वो फ्रंट डैशबोर्ड के लुक से अगर मैं बात करूँ। लेकिन जैसे ही हम उसके रियर सीट के स्पेस की तरफ जाते हैं तो मतलब बस मन हट गया उस पे से, मतलब एक तरीके से मन किया ही नहीं कि इतने कम स्पेस, थोड़ी स्पेशियस गाड़ी लेनी थी। टाटा नेक्सॉन उसमें भी यहाँ पे कमाल कर देती है। सो गाइज वेन्यू और इको स्पोर्ट का जैसे मैंने आपको बताया लुक्स की वजह से ही हमने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इंटीरियर उनका हमें वैसे भी पसंद नहीं आता, लुक्स पसंद आए नहीं उन दोनों गाड़ियों के। अब अपना अपना पसंद है कौन सी कार आपको ज़्यादा पसंद आती है, तो उन दोनों का रिजेक्शन का कारण ये था और इसलिए हमने टाटा नेक्सॉन परचेज़ करी। तो गाइज़ अब बात करते हैं कि हमने ये कार 2 महीने हो चुके हैं ख़रीदे हुए। 9 जुलाई 2021 को हमने कार ली थी और आज तारीख हो चुकी है यहाँ पे 11 सितंबर 2021, यानी 2 महीने 2 दिन हो चुके हैं इस कार को लिए। तो गाइज़ मुझसे काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि आप अपना रिव्यू दो, 2 महीने आपने चला दिया, मतलब क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस हुआ है अब तक इस कार को लेकर। तो गाइज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा बिल्कुल शानदार कार है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है आपको इस कार को लेके। आप बिल्कुल प्राउड फील करेंगे कि हाँ भाई हमने एक इंडियन ब्रांड टाटा पे इन्वेस्ट किया है और हमें एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला है इस कार से। तो गाइज़ मैं आपसे बता दूँ शानदार फीचर लोडेड आपको ये कार मिलती है। इसमें सनरूफ बहुत शानदार, मतलब हमने जो ली थी इसका शानदार मज़ा आता है। मैं आपसे बता दूं इसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं, तो आजकल तो मैं ज़्यादा इस कार को ही चलाता हूं, इस कार को तो खड़ी रखता हूं, तो मतलब इसको चलाने में अलग ही फ़न मिलता है। और गाइज़ मैं आपसे बता दूं इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो वो कितना कुछ मैनुअल से अगर बेहतर है तो मैं आपसे बताना चाहूँगा पूरा ड्राइविंग कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो ऑटोमेटिक में आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है आपको, मतलब रिलैक्स मूड में आप कार को चलाते हैं। बिल्कुल आपका जो लेफ़्ट पैर है, क्लच वगैरह कुछ गियर का ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है गाइज़। इसकी की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल शानदार की आपको देखने को मिलती है। रिक्वेस्ट सेंसर, सेंटर लॉकिंग, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है आपको इसमें, तो मतलब
मज़ा आ रहा है। कार को 2 महीने हो चुके हैं लिए हुए और पूरी ड्राइव कर दिया। अगर मैं आपसे बताऊं कितने किलोमीटर अब तक हमने ड्राइव कर दिया इस कार को, तो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। तो गाइस देख लीजिए, 2 महीने में 3537 किलोमीटर चला दिया इस कार को। तो इतनी तो वो मुझे हिसाब से 2 महीने में 1000 किलोमीटर भी नहीं चली थी पेट्रोल। अब डीजल है तो ज़्यादा भी चल रही है। तो गाइज़, और वाइट कलर लेने का रीज़न मैं आपसे अगर बता दूं तो हमने जो ब्लैक कलर, ये मतलब ग्रेइश कलर जो था हमारा, ये काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है और वाइट ऑल टाइम एवरग्रीन कलर है, तो इसलिए हमने वाइट कलर को चूज़ किया था। आपसे ये भी बता देता हूँ मैं कि आप वाइट कलर के लिए इसलिए जा सकते हैं, ज़्यादा गंदा नहीं होता, बहुत ही अच्छा लुक देता है आपको। सो गाइज़, आज की वीडियो में आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा कि हमने नेक्सॉन ही क्यों परचेज़ करी, और आप अगर नेक्सॉन को प्लान कर रहे हैं तो आप नेक्सॉन के लिए ही क्यों जाएं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसे कुछ आपको चीज़ें मिलती हैं नेक्सॉन में, और ये कुछ कारण थे हमारे और कार्स को रिजेक्ट करने के जो मैंने आपको बताए वीडियो में। सो गाइज़, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कुछ और थॉट्स या कुछ क्वेश्चंस हों तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्रिप्शन आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आती रहेंगी चैनल पर इस कार से रिलेटेड। सो गाइज़, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।